हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। वेलकम टू माय चैनल। बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल एजुकेशनल एकेडमी पे। ठीक है, तो कुछ लोग बोल रहे हैं कि पीडीएफ मैम नहीं मिल रहा है, तो पीडीएफ आप लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करेंगे तभी मिलेगा ना पीडीएफ में। तो पीडीएफ डेली का सेंड ही कर रही हूँ, तो आप लोग कहाँ पे ज्वाइन करे हैं तो नहीं मिल रहा है। ठीक है, एजुकेशनल एकेडमी ज्वाइन कीजिए टेलीग्राम चैनल, तो उसमें पीडीएफ मिल जाएगा। ठीक है, और जो मैं ओल्ड क्लासों की पीडीएफ है वो भी मैं सेंड करी हूँ। ठीक है, कंटेंट की कुछ क्लासें मैं सेंड करी हूँ, बाकी की बाकी है अभी, तो वो भी मैं सेंड कर दूंगी कंटेंट की क्लासें। ठीक है, तो वहां से आप लोगों को मिल जाएंगी। ठीक है, पीडीएफ टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करिए, वहां से मिल जाएंगे। तो ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो पहला क्वेश्चन है हमारा कि निम्न में से कौन सी रचना व्याकरण ग्रंथ है। ठीक है, कीर्ति पताका, चर्यापद, उक्ति व्यक्ति प्राकरण या फिर वर्ण रत्नाकर। तो ये उक्ति व्यक्ति प्राकरण जो है यही है क्या व्याकरण ग्रंथ है। किसका है जरा कमेंट में लिखना। कमेंट में तो आप लोग लिखते ही नहीं हो। घोटक का तत्भव रूप क्या है। घोटक का तत्भव रूप पूछ रहा है। ठीक है, तो घोटक का क्या हो जाता है, घोड़ा। क्या हो जाता है, घोड़ा हो जाता है। ये सारे क्या है, पर्यायवाची शब्द हैं। ये सारे पर्यायवाची शब्द हैं घोड़े के, लेकिन यहाँ पर घोटक का जो पूछेगा तो यहाँ पर घोड़ा हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि भारत भारती का प्रकाशन किस वर्ष हुआ। भारत भारती का प्रकाशन किस वर्ष हुआ था, तो 1912 में हुआ था भारत भारती का प्रकाशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है कि देशल बवना सब जन मिठा, यह प्रसिद्ध उक्ति किसने कही है। ये प्रसिद्ध उक्ति किसकी है, तो ये है विद्यापति की है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि उपजाऊ का विलोम होगा। उपजाऊ का विलोम क्या हो जाएगा, तो उपजाऊ का हो जाएगा, तो यहाँ पर देखिए उपजाऊ का ऊसर और बंजर ये दोनों ही होंगे। ठीक है, ऊसर बंजर ये दोनों ही सही है विलोम में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि निम्न में अर्धस्वर कहलाता है। अर्धस्वर किसको कहते हैं, अर्धस्वर पूछ रहा है, तो अर्धस्वर या को कहते हैं। किसको, या को अर्धस्वर कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि अशक्त का विलोम है। अशक्त का विलोम क्या हो जाएगा, अशक्त का विलोम। अशक्त का विलोम पूछ रहा, तो अशक्त का क्या हो जाएगा, विरक्त हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि देश विभाजन की त्रासदी, देश विभाजन की त्रासदी किस उपन्यास में वर्णित है। तो देश विभाजन की त्रासदी जो है वो झूठा सच में वर्णित है। यशपाल का ये उपन्यास है, इसी में वर्णित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पश्चिमी हिंदी की बोली कौन सी है। पश्चिमी हिंदी की जो बोली है वो कौन सी है ये पूछ रहा, तो कनौजी जो है पश्चिमी हिंदी की बोली है। ठीक है, कनौजी, ब्रजभाषा, ब्रह्मी, ये सब क्या है, पश्चिमी हिंदी की उपबोलियां हैं। रीतिकाल को अलंकृत काल, अलंकृत काल नाम किसने दिया, तो रीतिकाल को अलंकृत काल नाम देने वाले हैं मिश्र बंधु। कौन है, मिश्र बंधु हैं रीतिकाल को अलंकृत काल कहने वाले। नेक्स्ट है कि अमीर खुसरो किस नाम से जाने जाते थे। मोस्ट इंपोर्टेंट ये क्वेश्चन है, 2021-22 वाला जो पेपर हुआ है उसमें पूछा गया है। ये तूतीय हिंद के नाम से जाने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मध्य वर्ग की पारिवारिक समस्या को दर्शाने वाला नाटक है। मध्य वर्ग की पारिवारिक समस्या को दर्शाने वाला नाटक कौन सा है, तो वो है आधे अधूरे। ये मोहन राकेश का नाटक है, आधे अधूरे है। ये मध्य वर्ग की पारिवारिक समस्या को दर्शाने वाला नाटक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। राजभाषा आयोग पूछ रहा है, तो राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष थे बाल गंगाधर खेर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। जो अधिक बोलता है उसे कहते हैं, जो अधिक बोलता है उसे क्या कहते हैं, भौचाल कहते हैं। जो नहीं बोलता उसे मृदुभाषी कहते हैं। जो कम बोलता है उसे मृदुभाषी कहते हैं। ठीक है, अब बोलने वाले को क्या कहते हैं, वक्ता कहते हैं। ठीक है, कम बोलने वाले को मितभाषी, मृदुभाषी ये कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट सूरदास किस उपन्यास का चर्चित पात्र है।
सूरदास जो है वो किस उपन्यास के चर्चित पात्र हैं? तो रंगभूमि जो प्रेमचंद का उपन्यास है उसके ये चर्चित पात्र हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कामायनी में श्रद्धा किसका प्रतीक है? कामायनी में जो श्रद्धा सर्ग है वो किसका प्रतीक है? तो ये हृदय का प्रतीक है श्रद्धा सर्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि दूसरी परंपरा की खोज किस विधा की रचना है? दूसरी परंपरा की खोज ये किस विधा की रचना है? तो ये है आलोचना। नामवर सिंह का है ये आलोचना ग्रंथ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिन पग चले सुने बिनु काना, बिन पग चले सुने बिन काना, कर विधि कर्म करे विधि नाना। इसमें कौन सा अलंकार है? इसमें कौन सा अलंकार है? मतलब कि कारण नहीं है फिर भी कार्य हो रहा है तो विभावना अलंकार हो जाएगा। कौन सा अलंकार हो जाएगा? विभावना अलंकार हो जाएगा क्योंकि बिना कारण के कार्य हो रहा है। नेक्स्ट है कि हिंदी स्वच्छंदतावाद का कवि कौन कहा जाता है? हिंदी स्वच्छंदतावाद का कवि कहे जाते हैं श्रीधर पाठक। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है पंचवटी शब्द में कौन सा समास है? पंचवटी 5 वटों का समूह द्विगु समास हो जाएगा। 5 वटों का समूह द्विगु समास हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अन्नमंसक शब्द का आशय क्या है? अन्नमंसक शब्द का आशय क्या है ये पूछ रहा है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जिसका मन किसी दूसरी ओर हो। जिसका मन किसी दूसरी ओर हो, ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। नेक्स्ट है कि धन्य भारत भूमि सब रत्नान की उपजवानी, इस पंक्ति के लेखक हैं। इस पंक्ति के लेखक कौन है ये पूछ रहा है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा बद्री नारायण चौधरी प्रेमधन है। कौन है? बद्री नारायण चौधरी प्रेमधन है। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि पहला गिरमिटिया उपन्यास विशेषकर किस पर केंद्रित है? विशेषकर ये किस पर केंद्रित है ये पूछा जा रहा है। तो ये केंद्रित है किस पर? ये केंद्रित है महात्मा गांधी पर। पहला गिरमिटिया ये महात्मा गांधी पर केंद्रित है। पहला गिरमिटिया किसका उपन्यास है जरा कमेंट में बताना। दुखम सुखम। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दुखम सुखम उपन्यास की लेखिका हैं। तो दुखम सुखम जो उपन्यास है वो है ममता कालिया का। ठीक है, किसका है? ममता कालिया का है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सूर्य की अंतिम किरण से सूर्य की पहली किरण तक किसकी नाट्य कृति है? सूर्य की अंतिम किरण से सूर्य की पहली किरण तक ये किसकी नाट्य कृति है? तो ये है सुरेंद्र वर्मा की। किसकी है? सुरेंद्र वर्मा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कुटिल का विलोम है। कुटिल का विलोम क्या हो जाएगा? तो कुटिल माने क्या होता है? उसको उल्टा करना है। तो यहाँ पर कुटिल का क्या हो जाएगा? जटिल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जटिल हो जाएगा कुटिल का विलोम। कुटिल का क्या हो जाएगा? जटिल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रामानुजाचार्य ने किस दर्शन का प्रतिपादन किया? रामानुजाचार्य ने किस दर्शन का प्रतिपादन किया? तो इन्होंने विशिष्टाद्वैतवाद का किया था। किसका? विशिष्टाद्वैतवाद का किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भक्ति आंदोलन भारतीय चिंताधारा का स्वाभाविक विकास है, यह कथन किसका है? तो ये है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का कथन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि प्रबंध चिंतामणि के रचयिता का नाम है। प्रबंध चिंतामणि किसकी रचना है? तो वो है मेरु तुंग की रचना है। किसकी है? मेरु तुंग की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्रज भाषा का क्षेत्र कौन नहीं है? तो ब्रज भाषा का क्षेत्र जो नहीं है वो पूछ रहा है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। सरगुजा नहीं है इसका क्षेत्र। ठीक है, सरगुजा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आदिकाल को वीर जो अपन काल नाम किसने दिया? तो वीर जो अपन काल नाम देने वाले हैं आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि जिसने मृत्यु को जीत लिया है कहलाता है। जिसने मृत्यु को जीत लिया है वो क्या कहलाता है? तो वो कहलाता है मृत्युंजय। क्या कहलाता है? मृत्युंजय कहलाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रत्यय रहित शब्द बताइए। प्रत्यय रहित शब्द कौन सा है जिसमें कोई भी प्रत्यय नहीं लगा है? तो यहाँ पर मृमग्ग, वैज्ञानिक में इक प्रत्यय लगा है, कृपालु में आलू प्रत्यय लगा है, अनुवाद में वाद प्रत्यय लगा है, लेकिन मृमग्ग में प्रत्यय नहीं लगा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि अतीन्द्रिय शब्द का आशय है। अतीन्द्रिय शब्द का आशय क्या है ये पूछ रहा है। तो जो इंद्रियों की पहुंच से बाहर, जो इंद्रियों की पहुंच बाहर हो उसको कहते हैं। नेक्स्ट है कि समस्त पृथ्वी से संबंध रखने वाला क्या कहलाता है? तो वो कहलाता है क्या? सार्वभौमिक कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो मापा ना जा सके इसका सही अर्थ है। तो जो मापा ना जा सके उसका सही अर्थ हो जाएगा अपरिमेय। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। उपदेश रसायन के रचयिता कौन है? उपदेश रसायन के रचयिता कौन है? तो जिनदत्त सूरि हैं उपदेश रसायन के रचयिता। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत हिंदी को संघ की राजभाषा का दर्जा मिला है? तो संविधान के अनुच्छेद 343 के अंतर्गत मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है कि तदीय समाज से किसका संबंध है? तदीय समाज से किसका संबंध है ये पूछ रहा है। तो यहाँ पर भारतेंदु हरिश्चंद्र का संबंध है तदीय समाज से। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। गोकुलनाथ की रचना का नाम है। तो गोकुलनाथ की जो रचना है उसका नाम क्या है? 84 वैष्णवों की वार्ता। क्या नाम है? 84 वैष्णवों की वार्ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि किस कवि को अभिनव जयदेव नाम से जाना जाता है? तो विद्यापति को जाना जाता है अभिनव जयदेव के नाम से, मैथिल कोकिल के नाम से। नेक्स्ट है कि अर्ध का विलोम शब्द है। अर्ध का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? तो अर्ध का विलोम शब्द हो जाएगा शुष्क। क्या हो जाएगा? शुष्क हो जाएगा। अर्ध माने गीला होता है, शुष्क माने सूखा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि साये में धूप काव्य कृति के रचयिता हैं। तो साये में धूप किसका है? दुष्यंत कुमार का है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि पौरुष शब्द का विलोम होगा। तो पौरुष का विलोम क्या हो जाएगा? यहाँ पर पौरुष का विलोम हो जाएगा कोमल। पौरुष मीन्स क्या होगा? कठोर, और कोमल मीन्स मुलायम, है ना, उल्टा बताना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है अकाल पुरुष गांधी। अकाल पुरुष गांधी इस जीवनी की रचना किसने की है? इस जीवनी की रचना किसने की है? अकाल पुरुष गांधी की। तो अकाल पुरुष गांधी किसका है? तो ये है जैनेन्द्र का। किसका है? जैनेन्द्र का है अकाल पुरुष गांधी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि कौन देशज प्रत्यय का उदाहरण नहीं है? कौन सा है जो देशज प्रत्यय का उदाहरण नहीं है? तो वो उच्चतर। उच्चतर ये देशज प्रत्यय का उदाहरण नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आवाहन का विलोम है। आवाहन का विलोम क्या हो जाएगा ये पूछ रहा है। तो आवाहन का विलोम हो जाएगा विसर्जन। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्न में से प्रत्यय रहित शब्द है। प्रत्यय रहित शब्द कौन सा है ये बताना है। तो यहाँ पर दुर्गुण जो है वो प्रत्यय रहित शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रुद्र संप्रदाय की स्थापना किसने की? तो विष्णु स्वामी ने की थी रुद्र संप्रदाय की स्थापना। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। रामवृक्ष बेनीपुरी की कौन सी कृति यात्रा वृत्त है? तो रामवृक्ष बेनीपुरी का जो है वो है पैरों में पंख बांधकर। क्या है? पैरों में पंख बांधकर इनका यात्रा वृत्तांत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा अर्था अलंकार है? अर्था अलंकार कौन सा है ये बताना है। तो यहाँ पर जो रूपक है यही क्या है? अर्था अलंकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि वल्लभाचार्य द्वारा रचित ग्रंथ का नाम है। तो वल्लभाचार्य द्वारा रचित ग्रंथ जो है वो है अणुभाष्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि केसो कही न जाई का कहिए, यह पंक्ति किस कवि की है?
ये पंक्ति किस कवि की है ये पूछ रहा है, तो यहाँ पर तुलसीदास की ये पंक्ति है। किसकी है, तो तुलसीदास की पंक्ति है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी रचना के रचनाकार का नाम सही नहीं है। ठीक है, कौन सी रचना के रचनाकार का नाम सही नहीं है, तो फूल नहीं रंग बोलते हैं केदारनाथ अग्रवाल का है, बिल्कुल सही है। उस जनपद का कवि हूँ त्रिलोचन शास्त्री, सीढ़ियों पर धूप शमशेर बहादुर सिंह, और संसद से सड़क तक सुदामा पांडे धुरमिल। तो यहाँ पर जो सीढ़ियों पर धूप, ये शमशेर बहादुर सिंह का नहीं है, ये रघुवीर सहाय का है। ठीक है, किसका है, तो रघुवीर सहाय का है, इनका नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा कि निम्न में से कौन सी रचना उसके रचनाकार का युग्म सही नहीं है, तो यहाँ पर कविता कुमुदी रामनरेश त्रिपाठी का है। हिमत किरीटिनी माखनलाल चतुर्वेदी का है, बिल्कुल सही है। हल्दी घाटी श्यामनारायण चतुर्वेदी का है, ये भी सही है। रसवंती सियाराम शरण गुप्त की नहीं है, ये है रामधारी सिंह दिनकर की, ये रामधारी सिंह दिनकर की है, इनकी नहीं है। ठीक है, किसकी है, रामधारी सिंह दिनकर की है। ठीक है, तो इनकी नहीं है, रामधारी सिंह दिनकर की है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हाँ, तो रसवंती रामधारी सिंह दिनकर का है, इनका नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस शब्द में आ उपसर्ग नहीं है, किस शब्द में आ उपसर्ग नहीं है ये पूछ रहा है। तो आ जन्म में है, आकर्षण में भी है, आगमन में भी है। ठीक है, तो किस में नहीं है, तो यहाँ पर आदरड़ी में नहीं है। ठीक है, आदर धन अड़ी होगा। ठीक है, आदर धन अड़ी होगा, ना कि आ होगा। ठीक है, यहाँ पर आदर होगा, आदर धन अड़ी ये होगा, लेकिन आ सिर्फ नहीं होगा, है ना। जैसे यहाँ पर क्या आ जन्म है, तो आ धन जन्म क्या हो जाएगा, आ धन जन्म। यहाँ पर आगमन है, तो आ धन गमन, आ धन गमन। ऐसे तोड़ के निकालेंगे तो आसानी पड़ेगी। ठीक है, तो यही हो जाएगा, आधन कर्षण हो जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट है कि जगन्नाथ में कौन संधि है, जगन्नाथ, है ना, जगत धन नाथ, है ना, क्या हो जाएगा, व्यंजन संधि हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है संपत्ति शास्त्र के लेखक का नाम है, तो संपत्ति शास्त्र किसका है, संपत्ति शास्त्र ये है आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी का निबंध है। ठीक है, क्या है, इनका निबंध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अथवा व्याकरण की दृष्टि से है, अथवा व्याकरण की दृष्टि से क्या है, अव्यय है। क्या है, अव्यय है व्याकरण की दृष्टि से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है सखी किस कवि का काव्य संग्रह है, सखी, साखी जो है वो किस कवि का काव्य संग्रह है, तो ये विजय देव नारायण शाही का है। ठीक है, विजय देव नारायण शाही का साखी शब्द रवैया वो मत समझ लेना, वो सूरदास का है। यहाँ पर है साखी, ये इनका काव्य है। ठीक है, लेकिन वो उनके वो तीनों ग्रंथ हैं सूरदास के। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनना, अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनना, तो अपनी प्रशंसा स्वयं करना हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अपनी प्रशंसा स्वयं करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है सरस्वती पत्रिका के संपादक कौन थे, तो वो थे महावीर प्रसाद द्विवेदी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से हिंदी साहित्य का अतीत किसने लिखा, तो हिंदी साहित्य का अतीत लिखने वाले हैं आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। कौन है, आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विभत्स रस का अस्थाई भाव है, तो विभत्स रस का अस्थाई भाव पूछ रहा है, तो अस्थाई भाव क्या हो जाएगा, विभत्स रस का वो हो जाएगा जुगुप्सा। क्या हो जाएगा, जुगुप्सा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निराला किस पत्रिका से संबंधित नहीं है, किससे संबंधित नहीं है निराला, ये पूछ रहा है। तो निराला इंदु से संबंधित नहीं है, ये जयशंकर प्रसाद का है। बाकी सुधा, समन्वय और मतवाला, इन तीनों से संबंध है इनका। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतेंदु ने यात्रा वृत्त संबंधी कौन सी रचना लिखी है, किसने, भारतेंदु ने। भारतेंदु की बात हो रही तो सरयू पार की यात्रा, गंगा पार की यात्रा, इलाहाबाद की यात्रा, गया यात्रा। ठीक है, इन्होंने कौन सी यात्रा लिखी है, तो सरयू पार की यात्रा है इनकी रचना। क्या है, सरयू पार की यात्रा है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि अंगद पैज की रचना किसने की? तो अंगद पैज की रचना करने वाले हैं ईश्वर दास। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। शालिभद्र सूर की रचना का नाम है? तो शालिभद्र सूर की रचना जो है वो है भारतेश्वर बाहुबली है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन रेखा चित्र विधा की रचना नहीं है? रेखा चित्र विधा की रचना कौन सी नहीं है? तो कठ गुलाब नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन शिलांकृत कृति है? तो राउलवेल जो है ये शिलांकृत कृति है, शिलाओं पर लिखी गई है। ठीक है, किस पे? शिलाओं पे लिखी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि अर्ध कथानक किस विधा की रचना है? अर्ध कथानक जो है वो किस विधा की रचना है? तो यह एक आत्मकथा है, बनारसी दास की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लक्ष्मीपुरा किस विधा की रचना है? तो लक्ष्मीपुरा क्या है? यह एक रिपो तार्ज है। क्या है? रिपो तार्ज है। शिवदान सिंह चौहान का है, प्रथम रिपो तार्ज है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अल्मोड़े का बाजार। अल्मोड़े का बाजार किस विधा की रचना है? अल्मोड़े का बाजार है जो वो है रिपो तार्ज, रिपो तार्ज है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन सी रचना एवं रचनाकार का युग्म सही नहीं है? ठीक है, तो काव्य निर्णय भिखारी दास का है, बिल्कुल सही है। रस रहस्य कुलपत मिश्र का है, ये भी सही है। रस विलास चिंतामणि का है, क्या ये सही है? हाँ सही है। भाव विलास केशव दास का नहीं है, ये देव का है। किसका है ये देव का है, केशव का नहीं है, ये है देव का। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी राइट हो जाएगा, ये देव की रचना है, केशव की नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि साकेत महाकाव्य का सर्वाधिक मार्मिक सर्ग है। सर्वाधिक मार्मिक सर्ग कौन सा है साकेत का? तो वो है नवम सर्ग। कौन सा है? नवम सर्ग है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि फरीश्वरनाथ रेणु की कौन सी कहानी है? फरीश्वरनाथ रेणु की कौन सी कहानी है ये पूछ रहा है। तो यहाँ पर रसप्रिया, रसप्रिया जो है ये फरीश्वरनाथ रेणु की कहानी है। कहानियों में मैं इनके सारे संग्रह जो है कहानी के वो मैं पढ़ाई हूँ। आप लोग मेरे कहानी के जो कंटेंट वाली क्लासें हैं वो देखिए, यूजीसी नेट वालों को पढ़ाई हूँ। ठीक है, और वहाँ पे यूजीसी नेट में मैं पढ़ाई हूँ। तो यहाँ पर देखिए वीर रस का अस्थाई भाव क्या हो जाएगा? तो उत्साह हो जाएगा वीर रस का अस्थाई भाव। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। छायावाद को स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह किसने कहा? तो सूक्ष्म का विद्रोह डॉक्टर नागेंद्र ने कहा। मोस्ट इंपोर्टेंट ये क्वेश्चन है, बार बार आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से किस पत्रिका से संबंधित साहित्यकार नहीं है? निम्न में से किस पत्रिका से संबंधित साहित्यकार नहीं है? नया ज्ञानोदय रविंद्र कालिया का है, बिल्कुल सही है। पहल ज्ञान रंजन का है, तत्भव अखिलेश का है, दस्तावेज रामचंद्र तिवारी का। तो इसमें कौन से संबंधित नहीं है? तो यहाँ पर दस्तावेज जो है ये रामचंद्र तिवारी का नहीं है। दस्तावेज जो है रामचंद्र तिवारी का नहीं है, तत्भव अखिलेश का है, पहल ज्ञान रंजन का है, नया ज्ञानोदय रविंद्र कालिया का है, लेकिन दस्तावेज रामचंद्र तिवारी का नहीं है। अच्छा, इनका नहीं है तो किसका है? कमेंट कीजिए किसका है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कढ़ाई से गिरा चूल्हे में आ पड़ा। कढ़ाई से गिरा चूल्हे में आ पड़ा का भाव है, इसका भाव क्या हो जाएगा या फिर इसका अर्थ क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर एक विपद से छूटकर दूसरी में आ पड़ना, एक विपद से छूटकर दूसरी में आ पड़ना हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि प्रभु जी तुम चंदन हम पानी इस पंक्ति के रचनाकार हैं। तो प्रभु जी तुम चंदन हम पानी ये संत रैदास की पंक्तियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि झीनी झीनी बिनी चदरिया किस उपन्यासकार की कृति है? तो ये अब्दुल बिस्मिल्लाह का है। किसका है? अब्दुल बिस्मिल्लाह का है झीनी झीनी बिनी चदरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है उद्योग का संधि विच्छेद होगा। तो उद्योग का हो जाएगा उत्धन योग हो जाएगा, और यह व्यंजन संधि है, उत्धन योग और व्यंजन संधि। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रबोध पचासा ग्रंथ के रचयिता कौन है? प्रबोध पचासा। तो प्रबोध पचासा किसकी रचना है ये पूछ रहा है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ये पद्माकर का है प्रबोध पचासा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि प्रेम
प्रेम का पंथ कराल महापतवार की धार पे धार नो है। इस पंक्ति के रचयिता हैं, इस पंक्ति के रचयिता कौन हैं? प्रेम को पंथ कराल। तो ये बोधा की पंक्तियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट सांप्रदायिक समस्या पर लिखा गया उपन्यास कौन सा है? सांप्रदायिक समस्या पर, ठीक है। तो सांप्रदायिक समस्या पर लिखा गया है तमस। कौन है? तमस है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि नाटक के लिए रंगमंच होना चाहिए, रंगमंच के लिए नाटक नहीं। यह कथन किसका है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए ये अधिकतर हर प्रैक्टिस में आपको मिलता है। ये जयशंकर प्रसाद का है, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा पूछा जाता है। कलश का पर्याय है। कलश का पर्याय क्या हो जाएगा? पर्यायवाची शब्द पूछ रहा है, तो कलश का पर्याय हो जाएगा कुंभ। नेक्स्ट क्वेश्चन है चंद्रिका का पर्याय है चंद्रिका, चंद्रिका माँ, है ना। तो चंद्रिका का पर्याय क्या हो जाएगा? कौमुदी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कौमुदी हो जाएगा। नेक्स्ट है कि बिहारी हिंदी की बोली का नाम है। बिहारी हिंदी की बोली का नाम क्या है? तो मगही है बिहारी हिंदी की बोली का नाम। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की नाट्य कृति का नाम है। इनकी नाट्य कृति का नाम क्या है? ये पूछ रहा है, तो बकरी है इनका नाटक। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है प्रत्येक का संधि विच्छेद होगा, तो प्रत्येक का संधि विच्छेद हो जाएगा प्रतिधन एक हो जाएगा, स्वर संधि है ये। नेक्स्ट है पाप और पूर्ण चित्तरंजन नैतिक प्रश्न को किस उपन्यास में प्रस्तुत किया गया है? पाप और पूर्ण को किस में प्रस्तुत किया गया है? तो आखिरी दांव में ये प्रस्तुत किया गया। किसमें? आखिरी दांव में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि समरस थे जड़ या चेतन सुंदर सुंदर सकर बना था, साकार बना था, चेतनता एक विलायसी आनंद अखंड घना था। इन पंक्तियों में कौन सा रस है? इन पंक्तियों में कौन सा रस है ये पूछ रहा है, तो ये इसमें शांत रस है। क्या रस? कौन सा रस है? शांत रस है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है निम्न में से कौन उपन्यास एवं उपन्यासकार का युग्म सही नहीं है? ठीक है, तो महाभोज मनु भंडारी का है, बिल्कुल सही है। आवा चित्रा मुदगल का है कि नहीं है? है, बिल्कुल सही है। तमस राजी सेठ का है, सॉरी तत्सम राजी सेठ का है, हाँ बिल्कुल सही है। मुझे सूरज चाहिए सुरेंद्र वर्मा का, ये नहीं। इनकी कृति है मुझे चांद चाहिए। सुरेंद्र वर्मा का क्या है? मुझे चांद चाहिए, मुझे सूरज नहीं चाहिए, ये इनका नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि खेत कौतुकम किसकी रचना है? खेत कौतुकम तो ये रहीम की रचना है, खेत कौतुकम। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अरुण यह मधुमेह देश हमारा, यह किसने कहा? अरुण यह मधुमेह देश हमारा, ये किसने कहा था? तो ये कहने वाली है कार्नेलिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से किस कवि को अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता है? किस कवि को अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता है? ये पूछ रहा है, तो अपभ्रंश का वाल्मीकि किसको कहा जाता है? स्वयंभू को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि परमानंद शब्द में कौन सा समास है? परमानंद, परम आनंद। परमानंद परम आनंद मतलब कि विशेष और विशेषता को बता रहा है, इसलिए कौन सा हो जाएगा? कर्मधारय समास हो जाएगा। विशेष विशेषता को बता रहा है कि परम आनंद है। किस शब्द में आ उपसर्ग है? कौन सा शब्द ऐसा है जिसमें आ उपसर्ग लगा है? तो वो है अभाव। आधन भाव हो जाएगा, है ना। यहाँ पर इसमें अभी लगा है, इसमें अन लगा है, इसमें अव लगा है, लेकिन यहाँ पर आ लगा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सरप्पा का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? सरप्पा का जो संबंध है वो है सिद्ध साहित्य से। किससे है? सिद्ध साहित्य से संबंध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन अर्थछाप के कवि नहीं है? अर्थछाप के कवि कौन नहीं है? तो सूरदास अर्थछाप के नहीं है। सुंदरदास, सॉरी सुंदरदास जो है ये अर्थछाप के नहीं है। सुंदरदास भक्ति काल के कवि हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहारी किस धारा के कवि हैं? तो बिहारी रीत सिद्ध का धारा के कवि हैं, रीत सिद्ध कवि हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रेमचंद किस
प्रवृत्ति के उपन्यासकार हैं? किस प्रवृत्ति के उपन्यासकार हैं? कौन? प्रेमचंद। तो ये आदर्शोमुखी यथार्थवादी उपन्यासकार हैं, आदर्शोमुखी यथार्थवादी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अमृतलाल नागर के जीवन पारक उपन्यास खंजर नयन में किसके जीवन का चित्रण किया गया है? तो इसमें खंजर नयन में सूरदास के जीवन का चित्रण किया गया है। ठीक है, किसके? सूरदास के जीवन का चित्रण किया गया है। नेक्स्ट है कि अंग्रेजी स्वच्छंदतावादी काव्य का प्रभाव हिंदी की किस काव्य धारा पर दिखाई पड़ता है, देता है? किस काव्य धारा पर दिखाई देता है? तो छायावाद पर दिखाई देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है दुख ही जीवन की कथा रही, क्या कहूँ आज जो नहीं कही। उपयुक्त पंक्तियां किस कविता से उद्गृत हैं? ठीक है, तो दुख ही जीवन की कथा रही, क्या कहूँ आज जो नहीं कही, क्या कहूँ आज जो नहीं कही, दुख ही जीवन की कथा रही। ये निराला की पंक्तियां हैं और ये सरोज स्मृति में इन्होंने लिखा है ये कविता। ठीक है, सरोज स्मृति में ये कविता इनकी उद्घृत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रस आखेटक के रचनाकार हैं। रस आखेटक किसका है? तो रस आखेटक के रचनाकार कौन है? वो है कुबेरनाथ राय। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन सी हरिशंकर परिसाई की रचना नहीं है? हरिशंकर परिसाई की रचना कौन सी नहीं है ये पूछ रहा है। तो यहाँ पर जीप पर सवार इलिया, जीप पर सवार इलिया ये हरिशंकर परिसाई की रचना नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक बूंद सहसा उछली किस विधा की रचना है? तो यह एक यात्रा वृतांत है, निर्मल वर्मा का है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि विंधन वन भूमि रिव, विंधन वन भूमि रिव वेत्र लतावती, वेत्र लतावती निम्नांकित में से किसका विशेषण है? ये किसका विशेषण है? तो ये प्रतिहारी का विशेषण है। किसका है? प्रतिहारी का विशेषण है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि श्रियाप्रति श्रीमती श्रियापति श्रीमती सशिष सतित संतु जगत में श्रीमती शब्द निम्नांकित में से किसका विशेषण है? ये किसका विशेषण है ये पूछ रहा है। तो ये विशेषण है क्षीर सागर का। किसका विशेषण है? ये विशेषण किसका है? तो वासुदेव का घर, वासुदेव का घर का विशेषण है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है सती चायोसी सी प्रकृति सुनी सचला पुष्पम भवती और भवंतरे वासी भवंतरे सुवपी पंक्ति किस ग्रंथ से उद्गृत है? ये पंक्ति किस ग्रंथ से है? तो ये है शिशुपाल वधम से। किससे है? शिशुपाल वधम से है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि एनांग विकारा, क्या पूछ रहा है? एनांग विकारा एवं इत्यभूत लक्षणे सूत्र से विभक्ति होती है। इस सूत्र से कौन सी विभक्ति होती है? तो तृतीया विभक्ति होती है। एनांग विकारा मतलब कि शरीर में कोई भी विकार है उसके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दक्षी में स्त्री प्रत्यय है। दक्षी में स्त्री प्रत्यय क्या हो जाएगा? डिस प्रत्यय हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कादम्बरी में किस रीति का प्रयोग हुआ है? कादम्बरी में किस रीति का प्रयोग हुआ है? तो उसमें पंचावली रीति का प्रयोग हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वयस प्रथमे सूत्र से विहित प्रत्यय है। इसमें कौन सा प्रत्यय है? वयस प्रथमे, वयस प्रथमे सूत्र से कौन सा प्रत्यय विहित है ये पूछ रहा है। तो यहाँ पर इसमें भी डिस प्रत्यय है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अवेस्ता भाषा है। अवेस्ता भाषा किसकी है ये पूछ रहा है। तो ये ईरानियों की भाषा है। अवेस्ता जो है ईरानियों की भाषा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाषा के धातु सिद्धांत के प्रतिपादक हैं।
भाषा के धातु सिद्धांत के प्रतिपादक हैं मैक्स मूलर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, कर्मवाच्य संभव है। कर्मवाच्य किसमें संभव है? तो केवल सकर्मक क्रिया में संभव होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, नेक्स्ट है कि यस्क का संबंध है। यास्क का संबंध किससे है? तो यास्क का संबंध जो है वो है निरुक्ति से। किससे है? निरुक्ति से है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, नक्षत्रवाची शब्द काल विशेषण को प्रकट करता है तो विभक्ति होती है, उसमें तब कौन सी विभक्ति होती है? तृतीया और सप्तमी विभक्ति होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, रसस्य चय प्रधानश्च अलंकारता में किस अलंकार का निषेध किया गया है? किस अलंकार का निषेध किया गया है ये पूछ रहा है, तो इसमें रसवद का निषेध किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, नेक्स्ट है कि लिम्पतियु तमो और गणानी वर्षवंचम नमः अस्त पुरुषु एवं दृष्टि विफलताम गतः में कौन सा अलंकार है? इसमें कौन सा अलंकार है? तो इसमें उत्प्रेक्षा अलंकार है। यहाँ पर नमः, स्वस्ति, स्वाहा, स्वधा ये शब्द आ जाएंगे। वहां पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है संस्कृत की दृष्टि से। ठीक है, तो संस्कृत के क्वेश्चन भी आते हैं। इनमें से कौन प्रयोजन काव्य प्रयोजन नहीं है? काव्य प्रयोजन कौन सा नहीं है? तो उपयुक्त सभी ही काव्य प्रयोजन नहीं है। ये सारे के सारे क्या हैं? ये सारे के सारे विलोम वाले शब्द हैं। ठीक है, तो यहाँ पर काव्य प्रयोजन नहीं है। तो थैंक यू फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। और जिन लोगों को पीडीएफ नहीं मिल रही है वो न्यू टेलीग्राम चैनल से मेरे जुड़ जाएं। ठीक है, एजुकेशनल के नाम से है। ठीक है, माँ सरस्वती की इमेज लगी है डीपी में। ठीक है, तो वहां पर आप लोग जुड़ जाइए, आप लोगों को पीडीएफ मिल जाएंगे। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत। जो लोग चैनल को नहीं सब्सक्राइब करे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि चैनल को सब्सक्राइब करने में कोई भी खर्चा नहीं आने वाला है। ठीक है, तो थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।